सभी को नमस्कार। साथियों, सर्वोदय विचार संस्कार परीक्षा 2021 जो आज संपादित हुई थी उसकी आंसर शीट है वो आज मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये आंसर शीट है, उससे अपने उत्तरों का मिलान कीजिए और चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस परीक्षा में 100 क्वेश्चन आए थे। उन 100 क्वेश्चनों में है, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। गांधी जी है दक्षिण अफ्रीका से भारत पुणे कब लौटे थे? तो जग जाहिर है गांधी जी बाहर थे वो पहला आंसर जनवरी 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का विवाह 1883 में। डी आंसर सही है। महात्मा गांधी को किसने वन मैन माउंट फोर्स कहा था? माउंट बेंटन ने कहा था 1947 में। आगे चौथा, महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो आंखों का महत्व है, अंत्यकरण के लिए भी किसका महत्व है? वो अंत्यकरण के लिए महत्व है उन्होंने बताया था उपवास का। तो आंसर नंबर 4 है वो सही है। पांचवें क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया? तो आंसर नंबर 3 है जो वो है महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। पवनार का आश्रम है वो आचार्य विनोबा भावे द्वारा स्थापित किया गया था। छठा, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो उनकी आयु लगभग 46 वर्ष थी। सातवां, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु है वो आगा प्लेस है वो पुणे में हुई थी जब उनको बंदी बनाया गया था वहाँ पे। आठवां, गांधी जी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता था? सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार है वो उसकी निर्धारित होता था। नौवां, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस प्रथम श्रेणी के डब्बे से जबरन धक्का देकर उतारा गया था? तो सेंट पीटर्स मॉरिसबर्ग में है जो स्टेशन था वहाँ से उतारा गया था। डी आंसर। गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? गांधी इरविन समझौता है वो नई दिल्ली में हुआ था 1930 में। 11वां प्रश्न देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जब गांधी जी है वो भारत आए थे तो 9 जनवरी को है वो प्रवासी भारतीय दिवस है मनाया जाता है। 9 जनवरी को वहाँ से उन्होंने रवानगी शुरू की थी दक्षिण अफ्रीका से। हाँ, 12वां क्वेश्चन देखा, आज जिनके पास दौलत है वे उसके वो इस तरह आचरण करें कि मानो उनके पास दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई है। तो ये विचार किसके रूप से है? तो न्यास यानी ट्रस्ट, तो ये ट्रस्टशिप रूप है वो गांधी जी ने दिया था। ये आंसर हो गया सी। 13वां, महात्मा गांधी ने एस किल्डोनन जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो पुस्तक थी हिंद स्वराज्य, वो महात्मा गांधी ने लिखी थी। महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे उनकी मृत्यु भी है हुई थी वो पुणे में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का साधन है नहीं है? सॉरी, सत्याग्रह साधन नहीं है, अहिंसक प्रदर्शन। डी बहिष्कार ऐसे धरना ये साधन थे। 16, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 17वां प्रश्न देखिए, हिंद महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज्य, ये 1 नंबर वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। 18वां 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र रखा था? 11 सूत्री। 19वां काका साहब के नाम से है, काका कालेलकर के नाम से, ये दत्तोत्रेय बालकृष्ण है कालेलकर है वो प्रसिद्ध थे। 20वां देखिए, गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांक चेक कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। 21वां, गांधी जी का वृद्धाश्रम है वो कहाँ स्थित है? वृद्धाश्रम है वो है सॉरी महाराष्ट्र में, वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। 22वां, निम्न से कौन सा समाचार पत्र है महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? तो महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है उनमें नवजीवन है, हरिजन है, यंग इंडिया है, केस ये वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा है, ये नहीं है। महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए थे? तो 1888 में गए थे। महात्मा गांधी को 1915 में केसरी हिंद पदक है वो किसके लिए दिया गया था? तो एम्बुलेंस सेवा के लिए, जब वो बोर के युद्ध में उन्होंने एम्बुलेंस सेवा दी थी उसके लिए उनको ये पदक दिया गया था। 25वां, गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। 26वां क्वेश्चन देखें, महात्मा गांधी 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की? और उस शिक्षा जो योजना थी उसको वर्धा योजना कहते हैं, वो वर्धा स्थान था। दांडी मार्च में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो दांडी मार्च सविनय विज्ञान आंदोलन जो नमक के कानून के विरुद्ध किया गया था। 28वां, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वो उन्होंने मुंबई में की थी।
महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था? 1925 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया था। 29 में समाप्त हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज्य के बुनियादी सिद्धांत में कौन कौन शामिल है? तो ये तीनों शामिल है। मानव का सर्वोच्च स्थान, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, ये तीनों शामिल है। तो डी आंसर हो गया। 31वां महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हमें राजघाट कहते हैं। और दांडी यात्रा है उसमें कितने अन्वय थे? 78 अन्वय थे उनके साथ में। और आगे क्वेश्चन है उसमें 24 दिनों में समाप्त हुई थी। 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन है गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया? तो उन्होंने राजकोट से इसका प्रकाशन है प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1942 में। दांडी यात्रा की तारीख है प्रारंभ की 12 मार्च को प्रारंभ हुई थी दांडी यात्रा। गांधी जी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, तो नेटाल है अफ्रीका में है, तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा 1930 में। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस कर के विरोध में की थी? तो नमक के कर के विरोध के रूप में उन्होंने की थी। महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस शहर गए थे? गोलमेज है सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन ब्रिटेन गए थे। और महात्मा गांधी के पिता का नाम है वो करमचंद था, खुद का नाम तो मोहनदास था, पिता का नाम करमचंद था। चंपारण, चंपारण कहाँ है? चंपारण वर्तमान में है बिहार में स्थित है, वर्तमान में बिहार में स्थित है चंपारण। साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत क्या था? उन्होंने कहा साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होने चाहिए। हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो दोनों ही पवित्र होना चाहिए। 43वां असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1922 में समाप्त हुआ था। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आया होता है। महात्मा गांधी की माता का नाम है पुतलीबाई था। इनमें से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले है चंपारण हुआ था 17 में, असहयोग 20 में, भारत छोड़ो 42 में, सविनय अवज्ञा 1930 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कहाँ हुआ था? अमृतसर है। अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण कर उसकी विनम्रता विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सविनय अवज्ञा, यानी उसको विनम्रता पूर्वक है उसकी अवहेलना करना। महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड से की थी। महात्मा गांधी का जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 50वां महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 51वां महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नेटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उनको एक पुस्तक दी थी, वो थी अनटू दिस लास्ट, अनटू दिस लास्ट, जिससे वो प्रभावित हुए थे। जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष कौन सी घटनाएं घटी थी? 1869 में है। स्वेज नहर भी खुली थी, थॉमस एडिसन ने अपना पहला पेटेंट भी करवाया था, और फ्रांस की नेपोलियन बोनापार्ट का पहला जन्म शताब्दी वर्ष भी था। तो तीनों ऑप्शन है सही है। महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए थे? तो पहली बार जेल है 1908 में गए थे दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का जो पत्र है वो दक्षिण अफ्रीका में है लिखा था, प्रारंभ किया था। ए आंसर होगा। 55वां है गांधी जी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंध में कथनों में विचार कीजिए। सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। और निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक है, ये गलत है। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध है वो भी क्या है? बहुत बड़ी ताकत है। सत्याग्रह में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी सही है। तो 2 सही है, ए और सी सही है। बी आंसर हो गया। 56वां 2 अक्टूबर को है पंचायत राज की जो स्थापना हुई वो नागौर से हुई थी। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र तो वो थे हरिलाल। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता है 1932 में हुआ था, पूना पेट के नाम से। सर्वोदय जो विचार है गांधी जी ने वो किसका सार है? अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक का सार है, टोल्स्टॉय की जो पुस्तक है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये जो पुस्तक है वो लियो टोल्स्टॉय की लिखी गई है। गांधी जी इनमें से गांधी जी के दत्तक पुत्र कौन माने जाते हैं? जमनालाल बजाज है, वो राजस्थान से हैं, वो गांधी जी के 5वें पुत्र माने जाते थे, दत्तक पुत्र। अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव, सचिव नहीं है सचिव है, तो महादेव देसाई है, वो मृत्यु तक है गांधी जी के सचिव रहे थे। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। अंग्रेज महिला मैडलिन स्लेड को गांधी जी ने मीरा में नाम दिया था। निम्न में से गांधी जी ने अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ रूप माना था। जागृत अहिंसा है वो
अहिंसा का सर्वश्रेष्ठ रूप है। एक आंसर होगा इसमें। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ऐसे ही अहिंसा दिवस मनाना? तो गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसकी घोषणा की थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्टर की पढ़ाई जाने से पूर्व माता के सामने कितनी प्रतिज्ञा ली थी? 3 प्रतिज्ञा ली थी, मांस, मदिरा और परस्त्री। ये इन तीनों का है, उपयोग नहीं करेंगे। 68वां महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित प्रथम आश्रम जिसमें कौन सा है? तो पहला है फिनिक्स आश्रम है, वो उन्होंने खुद ही स्थापित किया था और संचालित किया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? करो या मरो का नारा है भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में उन्होंने 1942 में करो मरो का नारा दिया था। सत्याग्रह के संबंध में है, निम्न में से कौन से कथन सही है उस पर अपने विचार करना है। सत्याग्रह को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, बिल्कुल सत्याग्रह में ईश्वर की वास्ता होनी चाहिए। सत्याग्रह के लिए समय की निश्चित सीमा हो, बिल्कुल नहीं, गलत है। सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चिंता नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती, तो ये भी सही है। तो ए और सी सही है। 71वां गांधी ने जो टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की थी वो केनन बेग की सहायता से स्थापना की थी। 72वां देखिए, गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अहिंसा साध्य है और उस साध्य पर सत्य के साधन के द्वारा सत्य बोलकर ही अहिंसा के मार्ग पर चला जा सकता है। तो आंसर नंबर 2 सही है। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? 1924 में पहली बार बेलगांव के एक जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी एकमात्र ही अधिवेशन जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन हेतु में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे? 1931 में गोलमेज का द्वितीय सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और 75वां निम्न में से किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक भारत के भ्रमण की सलाह दी थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत भ्रमण की सलाह दी थी। 3 कटिया पद्धति है, वो है नील की खेती से संबंधित है। 77वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया था? तो लखनऊ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया था। अस्त्य का अर्थ है चोरी नहीं करना। ऐसे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को किस स्थान के प्रवास हेतु आमंत्रित किया था? तो उन्होंने चंपारण बुलाने का आमंत्रण दिया था। लखनऊ सम्मेलन अभी 1916 में हमने पढ़ा था। कोचरब आश्रम का है, तो कोचरब आश्रम है वो अहमदाबाद के निकट स्थित है। आंसर नंबर 3। 81 गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो सर्वप्रथम लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। ऐसे आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के साथ ही गांधी जी को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? उनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा है, राजद्रोह के रूप में उन्होंने सजा सुनाई गई थी। 83वां जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो बैसाखी के दिन हुआ था। महात्मा गांधी ने इनमें से कौन से रचनात्मक कार्य किए? तो ग्राम सुधार, ग्राम पंचायत, गांव के विकास के लिए, बिल्कुल बात सही है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने प्रयास किया था, खिलाफत आंदोलन में भी गए थे। अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के लिए हरिजन उद्धार का भी कार्य किया था। तो तीनों सही है। साबरमती आश्रम है वो है गुजरात में है साबरमती। गांधीनगर है वो गुजरात की राजधानी है। किस वर्ष गांधी जी ने केसर हिंद और जुलू पदक वापस कर दिए थे? और 1920 में ऐसे आंदोलन के दौरान उन्होंने उनको वापस कर दिए थे। हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र गांधी जी ने 1933 में प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी का विचार सबका उद्देश्य सबका विकास, तो ये जो गांधी जी की परीक्षा का नाम है सर्वोदय विचार परीक्षा, तो ये आंसर सर्वोदय है। स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक चिन्ह में महात्मा गांधी की किस वस्तु का जो प्रयोग किया गया था? तो ऐनक का प्रयोग किया गया महात्मा गांधी ऐनक का। तो आज हम स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो देखते हैं, जहाँ भी चित्र बना होता है वहाँ ऐनक जरूर दिखाई देता है, महात्मा गांधी का प्रतीक चिन्ह है। 91 में महात्मा गांधी की हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी दिल्ली के बिरला हाउस में। महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। महात्मा गांधी के बारे में ये कथन किसने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास कर सकेगी कि गांधी जैसा हाड़ मांस का पुतला जो इस धरती पर पैदा हुआ था। ये गांधी जी की मृत्यु पर है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था। तो आंसर नंबर 4 सही है। बारडोली है वो गुजरात में है।
गुजरात में है बारडोली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। चौरा चौरी कांड है, चौरा चौरी नामक स्थान है, वो चौरी चौरा स्थान है, वो उत्तर प्रदेश में है अभी वर्तमान में। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी? दांडी यात्रा है वो 24 दिनों में पूरी हुई थी। अगस्त क्रांति है वो 9 अगस्त को है, तारीख को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1942 से अगस्त क्रांति स्टार्ट हुई थी। असहयोग आंदोलन किस घटना की के पश्चात है वो समाप्त करने की घोषणा की थी? तो चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी को, उसके बाद में ऐसे आंदोलन है वो समाप्त कर दिया गया था 1922 में। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा गांधी की मृत्यु है नई दिल्ली में हुई थी, बिरला हाउस में गोली मार कर नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। तो इस प्रकार ये जो 100 क्वेश्चनों की जो महात्मा गांधी विचार परीक्षा थी और उनके आंसर है वो आपको मैंने बता दिए हैं। बिल्कुल ही अच्छा और सरल है पेपर आया था। आप सभी को बधाई हो कि आपने अगर अच्छा किया, आपके कितने क्वेश्चन नंबर बन रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप है इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके है इनाम प्राप्त करने में है अग्रसर रहेंगे। धन्यवाद।